वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि मैं कैसे विदाउट एनी टेक्निक सारी चीज़ों को वन बाय वन मैनिफेस्ट कर लेती हूं। परसों ही मैंने अपनी पूरी 1 ईयर की जो सक्सेस है उसका वीडियो डाला है और मेरी इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आती रहती हैं, लेकिन मैं कोई टेक्निक अप्लाई नहीं करती। इज इट पॉसिबल? क्योंकि जो लोग टेक्निक यूज करते हैं उनको तो शायद से पॉसिबल ना लगे, लेकिन जिन लोगों ने मेरी गाइडेंस से चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है उनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव की हेल्प से हम इतनी आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और हमारी जो जर्नी होती है ना वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग हो जाती है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, ध्यान से सुन लेना प्लीज़। देखो कल रात को क्या हुआ, मेरे पास किसी ने एसएस सेंड किया कि हमने पेमेंट कर दिया है, लेकिन वो हुआ ही नहीं था। उनके पास किसी ने गलत डिटेल्स भेजी थी मेरे नाम से। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम पूरा टेम्पलेट जो रेडी करते हैं उसमें डेट, टाइम, फीस सब कुछ हम लोग मेंशन करते हैं। आप लोग प्लीज उसको एक बार केयरफुली रीड कर लिया करो ताकि आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया 7 डेज चैलेंज। 7 डेज के अंदर मतलब मेरा चैलेंज ये था, बैच 1 मंथ का होता है। मेरा चैलेंज ये था कि आप लोगों को अगर 7 डेज के अंदर ऐसा फील ना हो ना कि ये फैमिली, ये इन्वायरमेंट, माहिदी की टीचिंग्स और हमारे मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। बाकी बैच 1 मंथ का होता है। ये मेरा चैलेंज था, ये मेरी कमिटमेंट थी। तो इसको क्लैरिटी से समझ लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजों को याद रखना। जी हाँ, मैं वापस आ जाती हूँ अपने टॉपिक पे। देखो, आपको सबको ना मेरे एग्जाम्पल्स बहुत पसंद है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। कोई एक पर्सन है जिसको आपने पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, जितनी भी आपकी एज है, आपने उसको ना बहुत फिजिकली एज वेल एज मेंटली टॉर्चर किया है। मतलब उसको बहुत दुखी किया है, हर टाइम ताने मारना, हर टाइम उसको फिजिकली कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना, ये सब आप कर रहे हो पिछले कितने सालों से। अब किसी ने आके आपको उसकी वैल्यू रियलाइज कराई, मतलब आपको ये समझाया कि ये जो इंसान जिसको आप इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हो ना, फिजिकली जो भी कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना, हमें सामने वाले की वैल्यू नहीं होती, लेकिन सामने वाला हमें उसकी इतनी सारी अच्छाइयां बता देता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ सच में वो इंसान अच्छा है। तो अब सामने वाले इंसान ने आपको बताया कि वो जो पर्सन है वो बहुत वैल्यूएबल है, उसकी रिस्पेक्ट है, वो प्यार के लायक है, वो डिजर्विंग है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप डायरेक्ट उस पर्सन को जाके आई लव यू बोल सकते हो, या बोल सकते हो आई लाइक यू, मुझे तुम्हारी वैल्यू है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, उस पर्सन को, जिस पर्सन को आपने पिछले 20 से 25 साल, 30 साल, 22 साल, 15 साल, 16 साल, जितनी भी आपकी एज है, आपने उसको सिर्फ और सिर्फ हर्ट किया हो? आई थिंक आपका जवाब ना होगा। तो आपका जवाब ये हो सकता है ना फिर कि पहले हम उसको क्या करेंगे, मनाएंगे, यानी कि उसको सॉरी बोलेंगे। और सॉरी से शुरुआत होती है। कोई भी कितना भी रूठा हुआ पर्सन हो, हम अगर उसको सॉरी बोल देते हैं वहीं से मैटर सॉर्टेड हो जाता है। अच्छा, वो पर्सन कोई और नहीं, वो आप हो, आपका इनर बीइंग है, आपकी अंतर आत्मा है, आपकी सोल है, जिसको आप पिछले इतने सालों से हर्ट करते आ रहे हो, टॉर्चर करते आ रहे हो। फिजिकली हम अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, नस काट लूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं टैबलेट ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये तो हो गए आपके फिजिकल टॉर्चर। मेंटल टॉर्चर, हर टाइम क्रिटिसाइज करना कि मेरे अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी कमी है, मैं वो, मेरी स्किन ऐसी नहीं, मेरी हेल्थ ऐसी नहीं, शायद मेरे अंदर कोई कमी है, मैं दोस्ती के लायक नहीं, मुझे ये सब क्यों हेट करते हैं। ये सब आपने मेंटल टॉर्चर किया है सामने वाले के अंदर कमियां निकाल के। तो लोग क्या गलती करते हैं, अच्छा जी उनको पता चला सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव क्या है, जाते ही मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लाइक यू, यू आर डिजर्विंग। नहीं होगी फीलिंग क्रिएट। आप बोलते हो ना फीलिंग नहीं आती, कैसे फीलिंग आएगी? तो शुरुआत कहाँ से होती है? फॉरगिवनेस से। और इसीलिए बैच में मेरा सबसे पहला काम होता है आप सबकी सेल्फ हीलिंग कराना। और उस हीलिंग का ये दावा है, आज तक ऐसा कोई पर्सन नहीं जो उसको सुन के रोया ना हो, उसको वो सारी बातें याद आती हैं जो उसने खुद को बोली थी। और वो हीलिंग इतनी डीप होती है, इतनी पावरफुल होती है, वो जो आप रोते हो वो आपके अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर अपने लिए जितनी नेगेटिविटी आपने स्टोर कर रखी है वो धीरे 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 रिलीज होती चली जाती है। तब आपको सेल्फ लव में फीलिंग्स आती हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपको पता है, कई बार हम क्या करते हैं, हमारी फैमिली में ना कोई इंसान हमें पसंद नहीं, लेकिन उसके पास ना फाइनेंशियली मतलब पावर है, वो बहुत पावरफुल है और उससे हम जो भी मांगे वो दे सकता है। तो क्या आप ऐसे इंसान से रिश्ता बिगाड़ के रखोगे?
ऑब्वियसली नहीं, चाहे आप उसको पसंद करो या ना करो, लेकिन आप फॉर्मेलिटी जरूर पूरी करोगे, जी हुजूरी करोगे उसकी। लेकिन जिसके अंदर वो पावर है, वो अट्रैक्शन है कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट करके लाके दे सकता है या दे सकती है, उसी को आपने नाराज किया हुआ है और फिर आप शिकायत करते हो कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही। कल मुझे एक बहुत लंबा वॉइस नोट आया था कि मैंने पिछले 2 साल में ना जाने कितने सारे कोर्स ज्वाइन किए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं गलती कहाँ करती हूँ, मैं कमी कहाँ करती हूँ। बहुत सारी टेक्निक्स करी हैं। मैंने एक ही लाइन बोली, आप सिर्फ खुद के साथ कनेक्ट नहीं है, अदरवाइज आप कोई गलती नहीं कर रही। उन्होंने बोला आपके वीडियोस में कुछ अलग है, आप खुद से जुड़ने की बात करते हो, बाकी कोई नहीं करता। तो यहाँ पे हमने खुद की अंतरात्मा को नाराज किया हुआ है, जिसके अंदर वो अट्रैक्शन पावर है कि वो चीजों को अट्रैक्ट कर ले। ये तो फिजिकल फॉर्म है, ये तो कुछ है ही नहीं। इसके अंदर जो मौजूद एनर्जी है, यानी कि हमारी सोल है, उसके अंदर अट्रैक्शन पावर होती है। लेकिन जब बार बार आप उसको क्रिटिसाइज करते हो, कंप्लेन करते हो, नेगेटिविटी अपने अंदर क्रिएट करते हो, उसकी वो चार्म, वो अट्रैक्शन, वो पावर खत्म हो जाती है। फिर सिर्फ आप फिजिकल एफर्ट्स डालते रह जाते हो, टेक्निक पे टेक्निक करते रह जाते हो, बोलते रह जाते हो, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होता। ये रीजन है सेल्फ लव से मैनिफेस्ट होने का। अब हमने सबसे पहले खुद को मनाया, अब हमारे अंदर फीलिंग आ गई। अब मैं आपको साइंस समझाती हूँ कि सेल्फ लव से मैनिफेस्ट कैसे होता है। देखो, मैंने खुद को कहा माही यू आर सो ब्लेस्ड, लेकिन पहले मैं फीलिंग्स के साथ नहीं बोल रही थी, लेकिन राइट नाउ मैं हर एक चीज को फील कर रही हूँ और मैंने बोला पूरी फीलिंग के साथ, यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी। एंड अब मुझे बताओ, ब्लेस्ड पर्सन कौन होता है? ब्लेस्ड पर्सन वो होता है जिसकी जिंदगी में कोई कमी ना रहे। लकी इंसान उसको माना जाता है जिसकी जिंदगी में सब कुछ खुद ब खुद चल के आता है। लेकिन हम इतने महान बनते हैं कि हम सामने वाली चीजों पे फोकस करते हैं, वो बदल जाए, वो ऐसा कर दे, वो ऐसा कर दे, ये हो जाए, वो हो जाए। पहला पॉइंट। दूसरा, हमने बोला आई एम वैल्यूएबल, एंड अभी मैं उसको पूरी फीलिंग के साथ बोल रही हूँ, मेरी आई एम वैल्यूएबल पर्सनैलिटी। अब मुझे बताओ, जहां आपकी वैल्यू नहीं है, जिस रिश्ते में आपको वैल्यू नहीं मिल रही, क्या आपको वैल्यू नहीं मिलेगी? यानी कि आपका जो इनर रिफ्लेक्शन है, यानी कि इनर जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो आपकी बाहर की दुनिया में आपको दिखाई देती है। कल रात को किसी ने यही सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर की है क्लास में, कोई, हाँ शायद कोई भाई हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो मैं खुद को बोल रहा हूँ इस टाइम, वो टीचर है एज अ प्रोफेशन, वो मुझे बाहर से सुनने को मिल रहा है, वो मेरे साथ लोग बाहर बिहेव कर रहे हैं। एक सिस्टर और थी, उन्होंने भी ये चीज शेयर की कि माही मैं भी एक टीचर हूँ, पहले मैं सैड रहती थी, नेगेटिव रहती थी, कोई मुझे इतना कोई खास वैल्यू नहीं देता था, अभी सब मुझे बोलते हैं मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। और जो लोग मुझे काफी सालों से मुझे फोन तक नहीं करते थे, उनके फोन आने लगे हैं। बच्चों की मैं फेवरेट होती जा रही हूँ। कैसे? आई एम वैल्यूएबल। अब आपने कहा आई एम अबंडेंस, मैं ही अबंडेंस बन जाती हूँ ना। आई एम अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स क्या? आपके पास जिंदगी में कोई ना कमी रहे, मतलब प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आपके पास है। तो अब मुझे आप बताओ प्लीज कि खुद से शुरुआत जब होती है ना, आसपास का पूरा माहौल खुद ब खुद आपके लिए बदलता है। बैच में यही कराती हूं मैं। सबसे पहला काम होता है आपको आपसे जोड़ना। आज की सक्सेस स्टोरी में वो सिस्टर रो रही थी, खुशी के आंसू, कि कपड़े तक ड्रेसअप करने का हमें मौका नहीं मिलता। हम करते ही नहीं है क्योंकि हर चीज दूसरों के लिए करनी है। हम ये बोलते हैं कि हमें कौन देखेगा, क्यों रेडी होना है, क्यों तैयार होना है। लेकिन जो आपको आपके हमेशा आपके साथ है, जो आपके लिए सब कुछ, जिसकी वजह से आप सांस ले रहे हो, उसकी खुशी के लिए हम कुछ नहीं करते कभी भी। तो सेल्फ लव का साइंस यही है। मैंने बोला खुद को आई एम अट्रैक्टिव। अभी हम दूसरों से उम्मीद करते होते हैं कि यार ये कॉम्प्लीमेंट दे, मुझे मेरी ब्यूटी की तारीफ करे। आपने दिल से बोला यू आर सो अट्रैक्टिव, यार माही तू बहुत मतलब अट्रैक्टिव है, एंड सामने वाले लोगों को ऑटोमेटिक आपको कॉम्प्लीमेंट देना ही होगा क्योंकि आप खुद को अट्रैक्टिव समझ रहे हैं। सामने वालों को वैल्यू देनी ही पड़ेगी क्योंकि आप खुद को वैल्यूएबल बोल रहे हैं। सामने वालों को आपकी रिस्पेक्ट करनी ही होगी क्योंकि आप खुद को रिस्पेक्टेड समझते हैं। सामने वाली चीजों को ठीक होना ही होगा क्योंकि आप कह रहे हो यू आर लकीएस्ट पर्सन इन दिस प्लेनेट, यू आर लकीएस्ट गर्ल इन दिस यूनिवर्स। तो अब मुझे बताओ कि ये मेरा साइंस है। सच बता रही हूँ, मैं कोई टेक्निक नहीं करती। कितने सारे लोग हैं जिनको आज तक मैंने गाइड किया है, मेरे बैचेस में आए हैं। सक्सेस स्टोरीज की सीरीज आप जाके देख लो। अगर आपको एक सिंगल वर्ड मिल जाए कि हमने ये वाली टेक्निक दी, आपने बताई थी, हमने ये किया। मैं सिर्फ फीलिंग्स को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं डेली का टास्क देती हूँ। आपको पता है मतलब सेल्फ लव की वाइब्रेशन को हर रोज और हाई कैसे ले जा सकते हैं वो, और बस
अच्छा, अब इस चीज को ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बाकी टेक्निक्स पे भी मैं अप्लाई कर देती हूँ सेल्फ लव को। कैसे? बात आती है स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग करते टाइम मैं एक चीज सोचती हूँ कि मैं ना इतनी ज्यादा फेवरेट हूँ उस ऊपर वाले की कि मैं लिखूं और वो पूरा ना हो। हाउ इट इज पॉसिबल? होना ही नहीं है। मैं इस दुनिया की हर एक चीज डिजर्व करती हूँ, हर एक अच्छी चीज डिजर्व करती हूँ। बात आती है कुछ पावरफुल स्टेटमेंट बोलने की, तो मैं ऐसा बोलती कि मैं बोलूं और पूरा ना हो। हाउ इट इज पॉसिबल? क्यों? क्योंकि मैं उसकी फेवरेट हूं, मैं अपनी फेवरेट हूं। तो सेल्फ लव का साइंस बहुत आसान है। आप लोगों को फीलिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने खुद को फॉरगिव किया ही नहीं है। आपकी सोल आपसे नाराज है। उसको मतलब हमें पहले उसको मनाना होगा, फिर वो देखो आपका ऐसा साथ देती है। आपकी नीडीनेस खत्म, आपकी अटैचमेंट्स खत्म, आपकी जो पावर होगी, आपका जो ऑरा होगा वो इतना इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना अट्रैक्शन उसके अंदर आ जाएगा कि लोग दूर दूर से खींचे चले आएंगे आपकी साइड। ये साइंस है सेल्फ लव की। तो आप लोग है ना 5 मई से स्टार्ट हो रहा है हमारा नया बैच, मई वाला बैच। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। भाग भाग के थक गए हो ना, टेक्निक टेक्निक टेक्निक, नहीं हासिल हो रहा कुछ भी, अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से नीडीनेस है, अंदर से डिप्रेशन में हो, एंजाइटी है, फियर है, नेगेटिविटी है। जस्ट मतलब एक चांस दो अपने आप को कि चलो सब कुछ करके देख लिया, अब खुद से जुड़ के देखते हैं। और इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टेड चीज रखी तो है, अगर 7 डेज के अंदर आपको फील ना हो कि हाँ यहाँ मेरा कुछ हो सकता है या यहाँ की टीचिंग्स मेरे लिए जैसे वर्थ ऑफ मनी है, तो अपना पेमेंट रिटर्न लेना और चले जाना। दैट्स इट, हो गया। और हाँ, कल वाली वीडियो के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सबका। रजिस्ट्रेशन बहुत स्पीड में हो रहे हैं। आप अपना ये चांस मिस मत करना। सेल्फ लव मेरी पावर है, मेरा बेस सेल्फ लव है, मेरा सब कुछ सेल्फ लव है। मैंने जितने भी लोगों को टीच किया सेल्फ लव की ही टीचिंग्स दी हैं, और आज भी, और मेरा मिशन ही सेल्फ लव को सेपरेट करना है। सोच के देखो कि उन्होंने दी ने आज जो सक्सेस स्टोरी शेयर की कि 28वां दिन है आज मुझे। 28वें दिन तक मैंने एक भी कपड़ा रिपीट नहीं किया। इतने कपड़े थे लेकिन कभी मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं उनको पहन लूं। और अभी मैं उनसे सब कुछ कराती हूँ। स्किन केयर करो, हेयर केयर करो, अच्छी से ड्रेसअप करो, ये परफ्यूम यूज करो, परफ्यूम को यूज करो, ऐसे यूज करो, परफ्यूम हर एक चीज को कॉन्शियसली यूज करो। और इतने नेगेटिव से नेगेटिव पर्सन आए हैं, लेकिन ये मेरा चैलेंज रहा है कि सेल्फ लव बदल देता है सबको, सबको बदल देता है। तो ये साइंस है सेल्फ लव की। फीलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि वो नाराज हैं आपसे, और जब खुद से शुरुआत हो जाएगी ना, आप बोलो कि मैं हमेशा पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशनशिप से घिरी हुई होती हूँ, मेरे आसपास सब पॉजिटिविटी होती है, तो कैसे आपके आसपास नेगेटिविटी टिकेगी, है ना? और आप बोलो कि मैं इतनी डिजर्विंग हूँ, मतलब हम ना, हमारे साथ कोई अच्छी चीज होती है, हम एकदम से सोचते हैं मैं मेरे लिए क्यों नहीं है, आपके लिए, यू आर डिजर्व इट, आप डिजर्व करते हो वो चीज। तो हमें डिजर्विंग बनना है, हमें वर्दी बनना है, और हमें खुद को पाना है। बस जिस दिन आपने खुद को पा लिया ना, खुद पे फतेह हासिल कर ली, उस दिन सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। चैलेंज है मेरा। एक गांव में बैठी हुई लड़की, मैं फॉरेन कंट्रीज तक की काउंसलिंग ले रही हूँ आज। मतलब आप सोचो किसकी पावर है ये। सब लोग मुझसे काउंसलिंग पे एक ही बात कहते हैं, पता नहीं आपके अंदर ऐसा क्या अट्रैक्शन है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आपको देख के ऐसा लगता है कि एक बार तो इनसे बात करनी है। वो डिजायर बन जाता है हमेशा। क्योंकि मेरी मेडिटेशन की लाइन आप ध्यान से सुनना, सेल्फ लव वाला मेडिटेशन जो है, मैं अपने आप को पता है क्या बोलती थी, आज भी बोलती हूँ, सब मुझे देखना चाहते हैं, सब मुझे सुनना चाहते हैं, सब मुझसे बात करना चाहते हैं। और ये मैं उस टाइम बोल रही थी जब जिंदगी में एक सिंगल वन फ्रेंड नहीं था। सोचो पावर सेल्फ लव की। एंड बहुत कुछ है बताने के लिए। आप आओ, हम सब साथ में मिलकर अपनी सेल्फ लव की जर्नी की शुरुआत करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी आ जाओ। 5 मई को पहली क्लास होगी और रजिस्ट्रेशन आई थिंक 2 या 3 दिन में क्लोज होने ही है, क्योंकि चांस ऐसा दिया है, ऐसा शायद से होता भी नहीं होगा कहीं पे। सो इसी के साथ हैव अ मैजिकल डे विद लॉट्स ऑफ मैजिकल एक्सपीरियंस। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।